भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस शब्द का अर्थ हमें पता है, उस शब्द को सुनने पर हमारे अंदर वो उसका प्रतीति होता है, उसका मतलब प्रकाश हो जाता है जी। तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि स्फोटात्मक शब्द नहीं होता जी, तो उसके लिए नहीं होता जिसको उसका अर्थ नहीं पता। किसी के लिए नहीं होता। सांख्य सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द की आवश्यकता ही नहीं। सांख्य सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां यह है कि आप वस्तु है तो है मान लो, नहीं है तो नहीं मान लो, बस हो गए। एक नई कल्पना की हमें आवश्यकता नहीं है ना। कल्पना वहां की जाती है जहां आवश्यकता हो, जिसके बिना काम नहीं चलता हो। हमारे को आराम से काम चल रहा है ना। बिना अर्थ के शायद पता ना चले। हाँ जी, बिना अर्थ शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है जी, तो अगर अर्थ का हमें पता ही ना हो तो हमें प्रतीति कैसे होगी, उसका ज्ञान कैसे होगा। देखिए आप दूसरी बात कह रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं बिना अर्थ के प्रतीति कैसे होती है। अर्थ तो है, वस्तुओं के होने पर ही तो शब्द होंगे। वस्तु ही ना हो तो शब्द कहां से आएंगे, क्योंकि शब्द अर्थ के आश्रय से रहते हैं जी। अर्थ शब्द के आश्रय से नहीं रहते हैं। तो अगर अर्थ है तो शब्द होंगे। यहाँ पे अर्थ और स्फोटात्मक शब्द जो कहा जा रहा है वो लगभग एक ही मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, स्फोटात्मक शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है ऐसा मानते हैं वैयाकरण लोग। स्फोटात्मक शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है ऐसा वो मानते हैं। ठीक है ना। यही बात कही थी यहां पर। जो पहले भाष्य हमने पढ़ा है उस भाष्य में यही पढ़ा है, स्फोटात्मक के माध्यम से अर्थ की प्रतीति होती है ऐसा वो मानते हैं। इसलिए उनको स्वीकार करना पड़ रहा है कि स्फोटात्मक शब्द भी एक होता है। और सांख्य सिद्धांत ये कहता है हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी बात है। स्वामी जी, हमको तो यही समझ में नहीं आया स्फोटात्मक होता क्या है। मत समझिएगा। हाँ, क्योंकि इतना ही समझ लीजिए, कोई स्फोटात्मक शब्द भी होता है किसी के लिए, वो हमारे प्रसंग में उसकी आवश्यकता नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। हाँ, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में आपको स्फोटात्मक क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। जी, चले जी हम आगे। अब अगली बात शब्द को लेकर के अगली बात को की जा रही है। ननो स्फोटात्मक शब्दों न स्वीक्रियते। ठीक है, आपने स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया। किम शब्दो नित्य, क्या शब्द नित्य है अथवा अनित्य है। शब्दो नित्य स्वीक्रियते, शब्द को आप नित्य स्वीकार करते हो। इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में उच्यते, कहा जा रहा है। तो कहते न शब्द नित्यत्वम कार्यता प्रतीते, हम शब्द को नित्य स्वीकार नहीं करते। तो कहते न शब्द नित्यत्वम, शब्द को हम नित्य नहीं मानते। क्यों? कार्यता प्रतीते, कार्य रूप में दिखाई देने से। शब्द से नित्यत्वम नास्ति, शब्द की नित्यता नहीं है। कुतः? कार्यताया प्रतीते, कार्य के रूप में वो प्रतीत होता है। प्रत्यक्षम ही उच्चारणेन उत्पद्यते, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। ओम, मैं बोल रहा हूं तो ही ओम निकल रहा है, नहीं बोलूंगा तो ओम आएगा नहीं। तो ओम उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आपको। तो जो प्रत्यक्ष उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको नित्य कैसे मानेंगे। इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्षम ही उच्चारणेन उत्पद्यते खलु शब्द, प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण से उत्पन्न हो रहा है तो उसको नित्य कैसे मान सकते हैं। सूत्रार्थ, ध्वनि रूप शब्द, ध्वनि रूप शब्द नित्य नहीं है।
ध्वनि रूप शब्द नित्य नहीं है। क्योंकि उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देने से, उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देने से आपने ध्यान दिया हो, मैंने सूत्रार्थ में ध्वनि रूप शब्द लिखवाया। ध्वनि रूप शब्द, अगर मैं ये लिखूं शब्द नित्य नहीं है तो कोई भी मेरे को कह सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ करके ध्वनि रूप शब्द लिखा है। यहां पर जो ध्वनि रूप शब्द है वो अनित्य है, ठीक है ना। और जो जाति रूप शब्द होते हैं वो नित्य होते हैं। जाति के रूप में जो शब्द होते हैं वो नित्य होते हैं, क्योंकि जाति हमेशा नित्य होती है, व्यक्ति अनित्य होता है, ठीक है। जैसे अत्व, कत्व, चत्व ये नित्य हैं। पकड़ में आ रहा है? अत्व का मतलब आकार, ये जो आकार वर्ण अ, ये जो है ये व्यक्ति है, पर अत्व जो है ये नित्य है। नहीं पकड़ में आ रहा है? अब समझ लीजिएगा। मनुष्य अनित्य है और मनुष्यत्व नित्य है। अब पकड़ में आ रहा है? स्त्री अनित्य है और स्त्रीत्व नित्य है। पुरुष अनित्य है, पुरुषत्व नित्य है। घट अनित्य है और घटत्व नित्य है। तो जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य है। तो ऐसे ही आकार अनित्य है और अकारत्व नित्य है। तो अकारत्व बोलो या अत्व बोलो एक ही बात है। अब पकड़ में आ गया? इस तरह का समझ लेना। यदि अत्व यानी अकारत्व नित्य नहीं है तो यह उत्पन्न कहां से हो जाएगा? अभाव से भाव नहीं हो सकता है ना, पहले भाव तो होना चाहिए। तो अत्व जो है यह पहले से ही है, तभी आकार निकल के आ रहा है। तो जाति के रूप में नित्य है, व्यक्ति के रूप में उच्च, इसलिए ध्वनि रूप जो भी शब्द हैं वो सब अनित्य हैं। चले हम आगे। इसलिए बोला जाता है वेद नित्य भी है और अनित्य भी है। जो संगीता रूप में जो है वो अनित्य है और ज्ञान के रूप में वो नित्य है। ज्ञानात्मक जो वेद है वो नित्य है और शब्दात्मक जो वेद है वो अनित्य है, उत्पन्न होता है। ननु सांख्य मते स्फोटात्मक शब्दों न मन्यते। सांख्य सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया जाता। न च शब्दस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते, और नई शब्द को नित्य स्वीकार किया जाता है। दो बातें हो गई। तदा शब्दोच्चारणात् पश्चात तस्य उभय प्रकाराभ्याम स्थिरत्व अभावात् अर्थ प्रतीति कथम भवति इति अत्र उच्यते। तो कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी या प्रश्नकर्ता, वो कहते हैं आपने स्फोटात्मक शब्द को तो स्वीकार किया नहीं है और न ही आपने शब्द को नित्य स्वीकार किया। दोनों बातों से रहित हो गए ना। अब जो आपने शब्द बोला, शब्द बोलने के बाद शब्द तो समाप्त हो गया। अब वो उस अर्थ को प्रतीत कौन करवाएगा? मेरी बात समझे? मैंने लड्डू बोला, अब लड्डू शब्द तो ध्वन्यात्मक है, समाप्त हो गया, और आपने स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार किया नहीं है। अब उस लड्डू रूपी अर्थ को कौन प्रकट करवाएगा? उसको कौन दिखाएगा? उसको दिखाने वाले भी तो चाहिए ना उस अर्थ को। यह प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया जी सबको? अब उत्तर भी समझ लीजिएगा। पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति ही दीपेन इव घटस्य। कहते हैं
पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति दीपेन इव घटस्य उच्चरितेन शब्देन पूर्वतः सिद्धस्य सत्वस्य अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। वो कहते हैं उच्चारण के द्वारा जिस शब्द को बोल करके आप उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चरितेन शब्देन उच्चारण किए हुए शब्द से पूर्वतः सिद्धस्य जो पहले से ही सिद्ध है, उस पहले से सिद्ध पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। भाई लड्डू पहले से ही है, इसलिए लड्डू बोलने से उसकी अनुभूति हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। यथा उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा दीपेन घटस्य पूर्वतो वर्तमानस्य अभिव्यक्ति प्रकटता भवति। दीपक जो है पहले से ही विद्यमान घड़े को दिखाता है। दीपक जो है कोई उत्पन्न करता नहीं है, पहले से ही घड़ा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है घड़ा, अंधेरा है। अब अंधेरा है तो अंधेरी रात में इतनी अंधेरी है, घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या करोगे, दीपक ले आओगे, प्रकाश ले आओगे, तो प्रकाश के द्वारा वो घड़ा आपको दिखाई देता है। प्रकाश ने थोड़ा उत्पन्न किया है, तो पहले से ही विद्यमान घड़े को दीपक केवल प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। ये बात समझ में आ गई जी। तो कह रहे हैं दीपेन घटस्य पूर्वतो वर्तमानस्य अभिव्यक्ति प्रकटता भवति। दीपक के द्वारा पहले से विद्यमान घड़े की अभिव्यक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार दीपेन दृष्टम घटम उत्थाय गच्छति जनः। दीपक के द्वारा दिखाया गया, जिस घड़े को दीपक ने दिखाया है, उस घड़े को किसी ने हाथ में ले लिया और लेकर के चल पड़ा। अब दीपक की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही थी। हमें घड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, टार्च ले आए यानी प्रकाश ले आए, आप दीपक ले आए और दीपक ने उस घड़े को दिखा दिया। अब उस घड़े को मैंने हाथ में ले लिया, अब हाथ में लेकर चल पड़ा, फिर दीपक की जरूरत नहीं है मेरे को। पकड़ में आ रहा है। कहते हैं घट दर्शन काले दीपस्य आवश्यकता। घड़े को देखते समय घट दर्शन काल में दीपक की आवश्यकता है। स्वायत्तीकृते घटे, जब उस घड़े को हमने स्वायत्ती कर लिया यानी स्वाधीन कर लिया, अपने हाथ में ले लिए, न दीपो अपेक्षते, तब दीपक की अपेक्षा नहीं है। दीप दृष्टांतस्य प्रकाशकत्व मात्रमेव गृह्यते। अब इस दृष्टांत से केवल प्रकाशकत्व को ही लेना है, बाकी चीजों को नहीं लेना। दृष्टांत का हमेशा दृष्टांत का एक देश लेना होता है। दृष्टांत का सर्वदेश को, सभी विषयों को नहीं ले सकते, फिर वो दृष्टांत ही नहीं रहेगा। दृष्टांत के एक देश को ही लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो कोयल है, ठीक है ना, किसी को कहा ये तो कोयल है, किसको कहो, मान लीजिए अब उत्तम जी हैं, बढ़िया गाते हैं, ये तो कोयल है, ऐसा मैंने बोल दिया उनको। तो किसी ने बोला ये तो काले तो है ही नहीं, कोयल तो काला होता है, ये तो काले नहीं है, हा? इनके तो पंख ही नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि इनके पंख है, ये काले हैं इसलिए ये कोयल है, ठीक है ना। हम ये थोड़ा कह रहे हैं, यानी दृष्टांत जो है किसका दिया, कोयल का दिया। अब कोयल के सारे धर्म थोड़े लगाएंगे इसमें, तो एक धर्म लगाओ ना इसके अंदर। कोयल बहुत मीठा बोलती है, तो वो मिठास इनके अंदर है, वैसा ही ये बोलते हैं, इसलिए इनको कोयल बोला हमने। बाकी दृष्टांत के सारी चीजें क्यों लागू करना चाहते हो इसमें, वही लागू करो ना जिसको हम कहना चाहते हैं, वो है ये नहीं है। मतलब कोयल जैसा बोलते नहीं बोलते हैं ना, बस इतना ही हमको लेना है। कोयल में से यही गुण लेना है उनके अंदर। तो ऐसे ही हमने दीपक का जो दृष्टांत दिया है, उस दीपक में से आपको क्या लेना, केवल प्रकाश को लेना है, बस दिखाने मात्र को लेना, दिखाने के बाद की स्थिति को नहीं लेना है। आप जो बोलना चाह रहे होंगे ना, आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि जी दीपक क्यों जरूरत नहीं, दीपक को रास्ता कैसे दिखाएगा। अरे भाई आप रास्ते में हमको थोड़ा जाना है, रास्ता विषय नहीं है यहां पर। यहां विषय केवल पहले से विद्यमान घड़े को
दीपक दिखा रहा है, बस इतना ही देखना, इसके आगे जाना ही नहीं है हमको, दृष्टांत के इसके आगे जाना नहीं है। यही कहना चाहते हैं वो कि दीप दृष्टांतस्य प्रकाशकत्व मात्र में गृह्यते। दीपक दृष्टांत से केवल प्रकाशकत्व मात्र को लेना है, केवल दिखाने मात्र को लेना, उसके आगे को नहीं लेना। तस्मात् शब्दस्य स्फोटात्मकतया यद्वा नित्यम भावेन स्थिरत्वं न अपेक्षते। इसलिए शब्द को समझने के लिए स्फोटात्मक रूप में जो आप स्वीकार कर रहे हैं उसकी यहां आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसको नित्य के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। यानी शब्द बना ही रहे तभी हमको वो अर्थ को ग्रहण कराएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी शब्द को नित्य माने बिना अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। स्फोटात्मक के बिना अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसकी कोई बात नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ पहले से विद्यमान पदार्थ शब्द के द्वारा अभिव्यक्त होता है, शब्द के द्वारा अभिव्यक्त होता है। पहले से विद्यमान पदार्थ शब्द के द्वारा अभिव्यक्त होता है। जैसे पहले से विद्यमान पदार्थ दीपक से अभिव्यक्त होता है। ठीक है जी। अब एक प्रश्न किया जा रहा है सूत्रार्थ में, जो आपने ये लिखा है पहले से विद्यमान पदार्थ, यानी पहले से वस्तु को आप स्वीकार कर रहे हैं, इससे क्या प्रतीत हो रही है? सत्कार्यवाद की सिद्धि हो रही है। ठीक है ना? तो इसलिए पूर्व पक्षी या प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है एवं तो सत्कार्य सिद्धांत आपतति, ऐसे तो सत्कार्य सिद्धांत आ पड़ेगा। ऐसा अगर मानते हो पहले से विद्यमान पदार्थ को उच्चारण से प्रतीति होती है, आप जो बोल रहे हो, आप ये कहना चाहते हैं वस्तु पहले से विद्यमान है, इसका मतलब सत्कार्य सिद्धांत आ जाएगा, यानी सत्कार्य सिद्धांत को आपको मानना पड़ेगा। उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। सत्कार्य सिद्धांतश्चेत सिद्ध साधनम, सत्कार्य सिद्धांतात सत्कार्य सिद्धांत चेत, यदि सत्कार्य सिद्धांत को आप लाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध साधनम, हम उसी को सिद्ध करना चाहते हैं, सत्कार्य सिद्धांत को ही सिद्ध करना चाहते हैं, ये तो हमारे पक्ष को ही पुष्ट करेगा। सत्कार्य सिद्धांतश्चेत तदा सिद्धस्य सांख्य अभिमतस्य सिद्ध पक्षस्य साधनम, यदि सत्कार्य सिद्धांत आएगा, आप ऐसा कहना चाहते हो, तदा उस स्थिति में सिद्धस्य, पहले से सिद्ध है ये बात, सांख्य अभिमतस्य, सांख्य इसको स्वीकार करता है, सिद्ध पक्षस्य, पहले से सिद्ध पक्ष को ही और सिद्ध करने का साधन बनेगा। तद अभिष्टमेव, वो तो हमें स्वीकार्य है, न दोषा, इसमें कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि हम सांख्य पक्ष वाले, हम सांख्य सिद्धांत वाले सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, सत्कार्यवाद का मतलब है जो वस्तु पहले से है वही प्रकट हो सकती है, जो पहले से नहीं है वो कभी प्रकट नहीं हो सकती। यानी जो पहले से, यानी कारण रूप में नहीं है तो कभी कोई प्रकट नहीं हो सकती।
कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो समझ लेना वो पहले कारण रूप में है। जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह वस्तु कारण रूप में है। यदि कारण रूप में नहीं होता तो कार्य रूप में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। रुई के अंदर वस्त्र है, याद रखना, रुई के अंदर, कॉटन के अंदर वस्त्र है, कारण रूप में है, तभी कार्य रूप में आएगा। यदि कारण रूप में नहीं है तो कार्य रूप में भी नहीं आएगा, क्योंकि कारण में जो नहीं है वो कार्य में कैसे आएगा। ठीक है जी, यही कहना चाहते हैं। आटे में, घी में, दूध में हलवा है, हाँ याद रखना। आटे में, घी में, दूध में, चीनी में हलवा है, तभी तो हलवा बन के तैयार होता है। अगर कारण में नहीं होता तो कार्य में कहां से आएगा। तब तो आपको अभाव से भाव मानना पड़ेगा। भाई चीनी में तो कैसे है तो कारण रूप में है, दूध में भी है कारण रूप में, आटे में भी कारण रूप में है, तभी तो कार्य के रूप में आ गया। आप ये मानते हो कि आटे में रोटी नहीं है तो आप कहो कि दिखाओ, नहीं दिखा नहीं सकते उसको, कारण रूप में है। जो कारण रूप में होता है उसको दिखाई नहीं सकते, जब कार्य रूप में आएगा तभी दिखाई देगा। अब रोटी है तो क्या रोटी में आटा नहीं है, दिखाओ तो नहीं दिखाई देगा, पर है। रोटी में आटा है पर दिखाई नहीं देगा। हर व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। आपको देखना चाहते तो ऐसी सूक्ष्म बुद्धि लाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको ये सूक्ष्म बुद्धि लानी पड़ेगी। और अब मेरी बात को सुन लीजिएगा, क्या आप अपने मन को ध्यान के काल में कहां एकाग्र करते हैं जी? कोई एक जगह बताइए। आप ध्यान करते समय अपने मन को कहां एकाग्र करते हैं? भ्रिकुटी में एकाग्र करते हैं, ठीक है। तो भ्रिकुटी में पृथ्वी है या नहीं है ये बताओ। पृथ्वी है, मेरे को तो दिखाई दे रही है। अब आपको नहीं दिखाई दे तो मैं क्या कहूं। भ्रिकुटी में जल भी है, पृथ्वी है तो जल भी है। भ्रिकुटी में पृथ्वी जल है तो अग्नि भी है, पृथ्वी जल अग्नि है तो वायु भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु है तो आकाश भी है। पांचों महाभूत है। इसीलिए भ्रिकुटी में मन को आप एकाग्र करेंगे, वहीं ध्यान करेंगे, और वहां यदि आपकी समाधि लगेगी वहीं का वहीं पृथ्वी का दर्शन हो जाएगा। और आगे बढ़ू मैं, तन्मात्रा भी भ्रिकुटी में है, तन्मात्रा भी भ्रिकुटी में। और आगे बढ़ू, तन्मात्रा का जो कारण अहंकार है वो भी वहां पर है। उस अहंकार का कारण जो महतत्व रूपी बुद्धि है वो भी वहां पर है। मैं ये कहूं भ्रिकुटी में सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना भाई। कार्य वस्तु में कारण पदार्थ होते नहीं होते हैं। इस वस्त्र के अंदर रुई है या नहीं है? धागे हैं है या नहीं है? और धागों का कारण रुई है या नहीं है ना। और उस रुई का कारण जो कुछ भी है वो भी है इसमें, पर वो दिखाई नहीं देंगे आपको। उसके लिए आपकी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा, आपको समाधि लगानी पड़ेगी आपको, तब वो आपको दिखाई देंगे। अब पकड़ में आ रहा है आपको। इसलिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब कुछ शरीर में ही है। इसलिए बोला जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मेरी बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब समझ लीजिएगा। आप बहुत सुनते रहे थे ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब ही यह है कि जो जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और जो जो इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड से पिंड अलग नहीं है, पिंड से ब्रह्मांड अलग नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो ना।
समझ लेना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपको बाहर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बात और आगे बढ़ो तो आप सारी प्रकृति को, सारे संसार के मूल पदार्थों को अपने ही इस भ्रिकुटी में देख सकते हो। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और तो और भगवान को भी उस भ्रिकुटी में आप देख सकते हो, क्योंकि भगवान भी है वहां पर। वो कहां जाएगा? जब भगवान सब जगह है तो भ्रिकुटी में भी है ना। और जब आपने मन को वहां लगाया, वहीं ध्यान कर रहे हो, तो जहां ध्यान कर रहे हो, जहां मन है, वहां पर भी भगवान है, वहीं का वहीं भगवान का दर्शन हो जाएगा। जब आपके अंदर ही भगवान है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों चक्कर काट रहे हो? वहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां पता नहीं कहां कहां जाते हो भगवान के लिए। अपने अंदर तो झांक करके देखते नहीं हो। ये इसका अभिप्राय ही यही है। इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने आप को शांत करने की, अपने आप को पवित्र करने की, अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं को दूर करने की आवश्यकता है, अपनी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है, अपने मन को अपने काबू में रखने की आवश्यकता है। ये सब कर लो तो अपने ही शरीर के अंदर सब पदार्थों का प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा चले। वेदों का फिर आदि कारण सत्व रजतम ही है क्या? वो तो ज्ञान स्वरूप है। वो वेद अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये तो वेद तो ज्ञान का विषय है ना। ज्ञान जो है अलग चीज है और जड़ वस्तु अलग चीज है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर वेद किस रूप में था? ये तो बता रहा हूं, ज्ञान के रूप में है। ज्ञान के रूप में है। नहीं पकड़ में आया? क्या नहीं पकड़ में आया बताइए? नहीं पकड़ में आया बताना बहुत सरल है। जैसे क्या नहीं पकड़ में आए ये बताना पड़ेगा आपको। जैसे जगत है जी। जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है, हाँ। उसको हम लास्ट में जाकर के किसी तीन तत्वों में, तीन कणों में मान रहे हैं कि ये सत्व रज और तम। जी तो ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष ही हो रहा है। जी। परंतु जो संहिता रूप में वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो फिर वो ज्ञान क्या वो दिखता है? तो आप ये कहना चाहते हैं जो वस्तु आप देखते हो आंखों से, ठीक है ना, तो जो आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु को आप आंखों से देखेंगे। आप ये क्यों चाहते हो कि हर वस्तु को आंख से देखना? तो मैं आपसे पूछूं, गंध को आंख से देखते हो क्या? नाक से देख सकते हो ना। तो ऐसे ही ज्ञान को आत्मा से देखते हैं। ज्ञान को आत्मा से देखते हैं। वो ज्ञान रूप में है वेद। हाँ जी, आत्मा को भी आत्मा से देखते हैं। आत्मा को आत्मा से देखते हैं। आप एक बात बताइए, जो भी आप देख रहे हैं सृष्टि को किससे देखते हैं? दीपक से देख रहे हैं ना, प्रकाश से देख रहे हैं ना। और प्रकाश को किससे देखोगे? प्रकाश से। प्रकाश को किससे देखोगे? प्रकाश से। तो ऐसे ही आत्मा को, किसी भी वस्तु को किससे देख रहे हैं? ज्ञान से देख रहे हैं, ठीक है ना। वो वास्तव में वो ज्ञान क्या है? आत्मा ही तो है। तो आत्मा से ही आत्मा को देख सकते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम